हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस का मीनिंग जान लेते हैं पहले। इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये एक ऐसा की कंस्ट्रक्ट है, यानी कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका यूज़ किया जाता है एक इंसान को दूसरे इंसान से जो है अंतर करने के लिए। एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से डिफ़र करता है वो हम उसकी इंटेलिजेंस देखकर भी पता लगा सकते हैं। और हर इंसान की इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल सेम हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन। तो ये इस चीज़ की भी हमें एक अंडरस्टैंडिंग इससे हमें मिलती है इंटेलिजेंस से, कि कैसे इंसान जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको वो किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, उसमें किस तरीके से वो एडजस्टमेंट बना के रख रहा है, अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाता है। तो इस चीज़ की भी हमें इंटेलिजेंस से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि कॉमन सेंसिकल नोशन क्या कहती है कि जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग ये बात करते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसकी परसेंटेज अच्छी है, जिसको जल्दी लर्न हो जाता है, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन कहलाता है। लेकिन कॉमन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनकी कुछ डेफिनेशन जो है इंटेलिजेंस के मामले में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इफ़ यू वॉच एन इंटेलिजेंट पर्सन यू आर लाइकली टू सी हिम हर एट्रीब्यूट्स लाइक मेंटल अलर्टनेस। अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन को देखेंगे तो आप कुछ उसमें जो है इस तरीके के एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि मेंटली अलर्ट है, रेडी रहता है, विटी है, क्विकनेस इन लर्निंग है, यानी कि क्विकली लर्न कर लेता है चीज़ों को। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तों को अंडरस्टैंड करके रखता है, समझ के रखता है, रिश्तों में एक एडजस्टमेंट बना के रखता है। और चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हों, चाहे आपका सोशल रिलेशनशिप हो, आपका स्कूल हो या ऑफिस हो, किसी भी तरीके का जो रिलेशनशिप है आपका वो जो उसमें एक मेंटेन करता है बैलेंस। तो ये हम लोग नॉर्मली देखते हैं, तो उस पर्सन को हम लोग कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हम कुछ। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। इट एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो ये इंटेलिजेंस को किस में एक्सप्लेन कर रही है? एक पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस क्या है? परसीव करने की पावर है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को परसीव करता है। लर्निंग, यानी कि जिसकी लर्निंग अच्छी है। और अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, तो ये एक इन्होंने ये बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के अंदर होती हैं। अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट आल्सो यूज्ड दीज एट्रीब्यूट्स इन डिफाइनिंग इंटेलिजेंस। कुछ आगे जो थ्योरी वाले हैं, थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए हैं जिनमें ये भी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एल्फ्रेड बिने। इनकी डेफिनेशन ये कहती है, वॉज वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु वर्क ऑन इंटेलिजेंस। इन्होंने जो है इंटेलिजेंस पे काम किया है, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे ये। उसके बाद ही डिफाइंड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इन्होंने इंटेलिजेंस को क्या डिफाइन कराया है कि एबिलिटी टू जज वेल, यानी कि हमारी दूसरों को समझना, उनको जज करना, सही गलत का अंतर करना। ठीक है, जज करने का मतलब क्या होता है? जज करना यानी कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़। और समझना, ठीक है, कोई भी आपके साथ कोई कंडीशन होती है, कोई घटना घटित होती है, उसमें अपनी राय देना, ठीक है, रीज़न, उसके कारण जानना। ये इन्होंने एक इंटेलिजेंट पर्सन के, इनके हिसाब से इंटेलिजेंस ये होती है, इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज़ द वेशलर, हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड अंडरस्टूड। वेशलर का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है आज के टाइम में भी। तो इन्होंने अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। इन्होंने इंटेलिजेंस को इसकी फंक्शनैलिटी के टर्म्स पे डिफ़ाइन किया है कि इंटेलिजेंस का जो है फंक्शन किस तरीके से होता है। दैट इज़ इट्स वैल्यू फॉर अडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, यानी कि वही चीज़ है कि
वैल्यू फॉर एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रति किस तरह से आप एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन कर पा रहे हैं, कितना आप उस चीज़ को वैल्यू दे पाते हैं। ही डिफाइंड इट एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी, यानी ये ग्लोबल कैपेसिटी है, हर व्यक्ति के अंदर होती है, ऑल ग्लोबली है। कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू थिंक रैशनली, यानी कि लॉजिकली थिंक कर पाना, डिफरेंस कर पाना राइट एंड रॉन्ग में, एक्ट पर्पसफुली, जो चीज़ें हैं उनको विदाउट एनी पर्पस वो एक्ट नहीं करता है, पर्पसफुली एक्ट करता है, जहाँ पे जो जैसा बिहेवियर जैसा इमोशन दिखाना होता है वो उस तरीके का पर्पसफुली ही इमोशन दिखाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर सैड इमोशन शो करना है, कहीं पे सैड एटमॉस्फेयर है तो वो वहाँ पे हंस रहा है, तो वो जब कुछ एक्ट करता है तो वो पर्पस के साथ करता है, डील इफ़ेक्टिवली, और इफ़ेक्टिवली जो है अपने एनवायरनमेंट के संग डील करता है। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है वेस्लर की, ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं डिफाइन करने में इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे। पहली है इंटेलिजेंस इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटेलिजेंस क्या है, एक पावर है या फिर कैपेसिटी है। पावर भी है, यानी पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है हमारे अंदर की एक शक्ति है, कैपेसिटी हमारी क्षमता है ह्यूमन बीइंग की, तो ये किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि विशेषता है। इट इज़ द पावर कैपेसिटी, ये वो क्षमता है विच हेल्प्स टू मेक रीज़न, जो हमें हेल्प करती है रीज़न यानी कि जो है कारण को समझने में, अंडरस्टैंडिंग वेल जजमेंट, जजमेंट करने के लिए जो है हेल्प करती है, ठीक है। मेक रीजंस, रीजंस को जो है क्रिएट करने में, अंडरस्टैंडिंग वेल जजमेंट, समझने में, सही जजमेंट पे पहुंचने में। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी विच इज़ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड, ये एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो जन्मजात होती है, लेकिन हम इसे अपनी लर्निंग के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है ऑब्टेन भी कर सकते हैं, यानी कि और भी बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इंटेलिजेंस मीन्स ऑल अराउंड मेंटल एफिशिएंसी। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऑल अराउंड, ओवरऑल जो है एक मेंटली जो है इफ़िशियंसी यानी कि दक्षता, मेंटली जो है आप फिट हैं। इट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल द क्वालिटीज़ इन मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट की जो आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ आती हैं वो इसी पॉइंट के अंदर आती हैं कि ये जो है इंटेलिजेंट पॉइंट के अंदर मेंटल इफ़िशिएंसी होती है, मेंटल लेवल पे वो जो है फुली डेवलप्ड होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस द होल जर्नल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनिंग पावर्स आर रिवील्ड। तो इसके प्रोसेस से, इस वजह से जो है इंटेलिजेंस में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, मूर्त अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो वही होती है ना, अमूर्त चिंतन, रीजनिंग कर पाना, चीज़ों को रिवील करना, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं इस वाली इंटेलिजेंस में आती हैं। थर्ड वन है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन एंड एडजस्टिंग टू अ न्यू सिचुएशन। इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है, एक क्षमता है अडाप्ट करने की, एडजस्टमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो व्यक्ति इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाता है उसमें एडजस्टमेंट करने की भी अच्छी क्षमता होती है। इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर थ्रू विच द एडजस्टमेंट एंड री-एडजस्टमेंट टू एनी सिचुएशन इज़ ईजिली पॉसिबल। दैट मीन्स ये फैक्टर बताता है कि एडजस्टमेंट एंड री एडजस्टमेंट टू एनी सिचुएशन, वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो एडजस्टमेंट भी अच्छी तरीके से कर लेगा और पुनः एडजस्टमेंट किसी भी सिचुएशन में जहाँ पॉसिबल हो पाएगा वो कर लेगा। तो ये इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की एक और क्वालिटी है। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेना, यानी कि निर्णय लेना, किसी डिसीजन पे पहुंचना। इट मीन्स इट हेल्प्स अ पर्सन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये व्यक्ति को सही गलत में अंतर करना सिखाती है, डिसीजन लेना सिखाती है। लेट सपोज आपको इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है ख़राब हो गई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या डिसीज़न लेना है कि मेरे को जो है अपनी गाड़ी अभी ठीक करानी चाहिए या मुझे जो है कैब लेके भी निकल जाना चाहिए अर्जेंट काम के लिए। तो ये आपकी डिसीज़न मेकिंग की एबिलिटी पे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो आप राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी फैक्टर्स,
इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस। जो हेरिडिटरी होती है, हमारी जन्मजात होती है, वो फैक्टर्स भी इंटेलिजेंस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटेलिजेंस इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, मतलब ज़्यादातर इंटेलिजेंस जो है लेवल है व्यक्ति का, वो उसकी जन्मजात यानी हमें माता पिता से मिल जाता है। बट अ सूटेबल एनवायरनमेंट जो है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है इसे इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जैसे गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता लेट सपोज इंटेलिजेंट हैं, माता पिता इंटेलिजेंट, लेकिन वो उन्हें वो पूरा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिससे बच्चा भी अपनी कैपेबिलिटी को जो है और बढ़ाए। तो एक एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ इंटेलिजेंस इज़ फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। तो इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट पीरियड बताया गया है वो बर्थ से एडोलसेंस तक बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं और पाए भी जाते हैं, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ एन इनबॉर्न एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि एक जन्मजात होती है तो इंडिविजुअल डिफरेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि दो भाई हैं, दो बहनें हैं, तो किसी भी सिबलिंग्स में भी या फिर माता पिता में भी इंटेलिजेंस जो है फैमिली के मेंबर्स में सेम एक जैसी इंटेलिजेंस नहीं होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट इक्वल अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसा, एक समान नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक एज के जैसे ट्विंस ब्रदर हैं, ट्विन सिस्टर हैं, तो उनका भी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। तो E.L. थॉर्नडाइक के जो टाइप्स दिए गए थे, नंबर 1 आता है इसमें कॉन्क्रीट यानी कि मैकेनिकल, इसको हम मैकेनिकल भी कहते हैं। नंबर 2 है आपका एब्स्ट्रैक्ट और नंबर 3 है आपका सोशल। तो मैकेनिकल और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी होती है एक पर्सन की टू कॉम्प्रीहेंड एक्चुअल सिचुएशन एंड टू रिएक्ट देम एडिक्वेटली। एक पर्सन की वैसी एबिलिटी जिसमें वो एक्चुअल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करे और उन पे सही तरीके से रिएक्ट करे, वो कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। या और जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंदर जो लोग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय विच ही अप्लाइज हिज और मेंटल ऑपरेशन ऑन द आइटम्स और द कॉन्टेक्ट दैट आर टेंजिबल। वो टेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कैपेबिलिटीज़ आती हैं उन लोगों की, उन चीज़ों को, जैसे कि हार्डवेयर इंजीनियर्स हो गए, इसका एक एग्जांपल है ये, ड्राइवर हो गए, लेबर हो गए। ये क्या होते हैं कि हार्डवेयर वाली चीज़ें जो हैं, जो जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन पे जो है इनकी कमांड अच्छी होती है, तो वो जो है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस हमारी कहलाती है जिनकी इन चीज़ों पे कमांड अच्छी होती है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है कि जैसे द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय विच ही अप्लाइज हिज मेंटल ऑपरेशन ऑन द कॉन्सेप्ट दैट आर इंटेंजिबल। ये वो होती है एबिलिटी जिसमें हम उन चीज़ों में मेंटल ऑपरेशंस करते हैं, मानसिक रूप से कुछ ऐसी सोच विचार करते हैं, मेंटल मैप्स क्रिएट करते हैं, चीज़ों का मेंटली जो है कैलकुलेशंस करते हैं, मेंटल मैथ्स करते हैं। वो जो चीज़ें हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हमारी कहलाती है। तो ये जैसे कि पेंटर हो गया और पोइट हो गया, राइटर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, मैथमेटिशियन हो गया, इन सारे लोगों में ये वाली इंटेलिजेंस जो है देखने को पाई जाती है। पोइट में जैसे कि मान लीजिए पोइट जो हैं किस तरीके से पोइट क्या करते हैं, पोइट अपनी विचार को, अपने भावनाओं को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर आते हैं। वैसे तो वो इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो ऐसे लोगों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, कहने का मतलब इसमें एग्जाम्पल में ये है। नेक्स्ट वन इज सोशल इंटेलिजेंस। It is the ability of a person to react social situation of daily life. These type of people can easily adjust with others. इस तरीके के लोग दूसरों के साथ easily adjust कर लेते हैं, जैसे कि सेल्समैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। इनके अंदर सोशल एडजस्टमेंट जो है, सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। जैसे एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो भी सोशली बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ सोशल सिचुएशंस में। ठीक है, तो वो भी इसके ही उनकी भी सोशल इंटेलिजेंस जो है वो हाई होती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय एल थर्स्टन। एल थर्स्टन एक क्रिटिक हैं स्पीयरमैन के। स्पीयरमैन ने जिन्होंने जनरल फैक्टर थ्योरी दी थी, तो इन्होंने उसको क्रिटिक किया था
और एनालाइज किया अपने सब्जेक्ट्स पे कि नॉट अ सिंगल स्केल ऑफ जनरल इंटेलिजेंस बट 7 क्लस्टर्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने बताई हैं कि कोई एक इंटेलिजेंस नहीं होती है इंसान के अंदर, बल्कि 7 होती हैं। तो उनके ये नाम हैं। नंबर 1 हो गया आपका वर्ल्ड फ्लुएंसी। तो वर्ल्ड फ्लुएंसी क्या होती है कि अगर आप किसी इंसान को कुछ वर्ड्स देंगे तो कुछ न्यू वर्ड्स बनाने को कहेंगे, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो न्यू वर्ड्स को फॉर्म कर पाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ही मीन्स टू से दैट अ पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपने कुछ शब्द दिए, हु, दे, डू, डज और वॉट एट्सेट्रा। इस तरीके के जब आप कुछ शब्द देंगे किसी को बनाने के लिए, तो इससे व्यक्ति जो है नए शब्दों को फॉर्म कर पाता है, तो वो एक उसका वर्ड फ्लुएंसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि वर्बली जो आपने उसको कुछ बोला है, कोई शब्दों को, सेंटेंसेस को कितना समझ पा रहा है, ठीक है, कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है शब्दों को, और उनका कितना अर्थ निकाल पा रहा है, ये वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आ गया। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एबिलिटी। तो इन्होंने कहा है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, यानी कि दूरी को माप पाना, स्पेस को समझ पाना, कि जैसे कि कोई पर्सन ने ये समझ लेता है कि कोई चीज़ जो है वो उससे कितनी दूरी पे रखी है, तो उस चीज़ को वो जो है उस चीज़ पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। तो ये एक स्पेशल एबिलिटी जो है वो हर किसी के अंदर होती है। थर्स्टन ने कहा है कि इंटेलिजेंट पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है वो स्पेशल एबिलिटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड के अंदर आप ये इस तरीके का एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि आपके घर में खाना बन रहा है तो आपको फटाफट से एक खुशबू आ जाती है खाने की, या आपके सामने से कोई निकल के गया और उसने जो परफ्यूम लगाया तो आपको फटाफट परसेप्शन आ जाएगा। परसेप्चुअल स्पीड आपकी इतनी इंटेलिजेंट पर्सन की इतनी तेज़ होती है कि वो फटाफट परसीव कर लेगा कि ये जो खुशबू है, यानी कि ये जो परफ्यूम है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी यही परफ्यूम लगाता है या लगाती है। तो ये हमारी परसेप्चुअल स्पीड होती है। जैसे खाने की खुशबू देख के हम तुरंत समझ जाते हैं भाई समोसा बन रहा है या कचौड़ियाँ बन रही हैं, क्या बन रही हैं, तो ये भी स्पीड के अंदर आता है। तो नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब इन्होंने ये कहा है कि थर्स्टन ने कि एक इंटेलिजेंट पर्सन की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, नॉर्मल न्यूमेरिकल एबिलिटी एक इंटेलिजेंट पर्सन की होती है, कि यानी कि वो जैसे चीज़ों में जो है छोटे मोटे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो मैथमेटिकल, कोई बाहर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनमें कैलकुलेशंस को लगा पाना। नेक्स्ट इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि राइट रॉन्ग में डिफरेंस कर पाना और तर्क कर पाना, लॉजिक समझ पाना, तो ये रीजनिंग कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी, जल्दी चीज़ों को याद कर लेना, अगर उन्हें रिकॉल करने को बोला जाए तो उन्हें रिकॉल भी कर लेना। तो ये इन्होंने 7 क्वालिटीज़ बताई हैं। नेक्स्ट है आपका 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बाय हॉवर्ड गार्डनर। पहली है नेचुरलिस्टिक है नेचुरलिस्टिक, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। हॉवर्ड, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, a person, an intelligent person has the ability to understand his nature and its organic processes। अपनी नेचर, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको समझने की एक व्यक्ति में जो है समझ होती है, हर व्यक्ति के अंदर, इन्होंने ये बताया है। दूसरा है स्पेशियल का मतलब वही होता है कि मैपिंग कर पाना, सीइंग एंड मैपिंग द वर्ल्ड इन 3D, यानी जैसे हम 3D इमेजेस को देखते हैं तो हम स्पेसेस को समझते हैं और दूरी को समझते हैं उनकी, और उनकी 3D जो है 3D इमेजेस को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो जो है स्पेशल क्वालिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका म्यूज़िकल कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट, रिप्रोड्यूस एंड इफ़ेक्ट ऑन म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक जो है, जो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, नया म्यूज़िक बनाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और पहचानते हैं, ये म्यूज़िकल कैपेसिटी उन लोगों की तेज़ होती है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, स्किल्ड एंड डिडक्टिव रीजनिंग, पैटर्न एंड लॉजिकल थिंकिंग, वही होता है कि एक इंसान के अंदर कितना लॉजिकल वो चीज़ों को समझ रहा है, कितना रीजनिंग उसकी जो है करने की एबिलिटी होती है उसके अंदर, पैटर्न्स को समझना, रीजनिंग करना। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल में आ जाता है कम्युनिकेटिंग एंड रीडिंग पीपल, यानी कि आप दूसरे व्यक्तियों को कितना समझ पा रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और कितना उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। जिन व्यक्तियों की कम बोलने की आदत है उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका बॉडी काइनेस्टिक। अब बॉडी काइनेस्टिक में क्या आ जाता है, यूजिंग वंस बॉडी इन हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्किल्ड वेज। तो बॉडी काइनेस्टिक यानी कि जो लोग जिमनास्टिक होते हैं, जो लोग जिम करते हैं या फिर जो है गेम्स खेलते हैं, उनकी जो ये वाली इंटेलिजेंस होती है वो उनके अंदर हाई होती है, डिफ्रेंशिएट करते हैं स्किल्ड वेज में, ठीक है, अपनी बॉडी को। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक। ये इंटेलिजेंस उन लोग के अंदर ज़्यादा होती है जो कि राइटर होते हैं, मास्टर ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, लिखने में और बोलने में, भाषा में इनकी जो ये वाली इंटेलिजेंस है, भाषाई इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रापर्सनल। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, व्हाट यू फील अबाउट। एंड इंट्रापर्सनल जो है ये आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं और कितना आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने खुद के विचारों को, ठीक है। और ये इंटरपर्सनल हो गई, इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये इसमें क्या है कि आप कितना दूसरों को समझ पा रहे हैं। सो आज के लिए इंटेलिजेंस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा है तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।